Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we will learn in detail about one of the most important poetic form in English literature, the sonnet. आज हम लोग द सोनेट जो हमारी फॉर्म ऑफ पोइट्री है उसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने, जैसा कि आप जानते हैं, हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की स्टार्टिंग की है। तो आज से हम लोग पोइट्री के जो फॉर्म्स हैं मेन, उनको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर बाद में ड्रामा एंड प्रोज पे आएंगे। पहले हम पोइट्री, फॉर्म ऑफ पोइट्री पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फॉर्म ऑफ पोइट्री में जो सोनेट है उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके, हर एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हर एग्जाम पॉइंट से, हर लिटरेचर के हर एग्जाम से आपके लिए बेनिफिशियल है। दिस टॉपिक सोनेट इज एसेंशियली नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर beneficial for developing a deeper appreciation of literature. ओके, डीपर सेंस से भी आपको आएगा कि लिटरेचर में सोनेट क्या चीज़ है और इसका क्या वर्क है, एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल ही है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, सबसे पहले हम सोनेट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, सोनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पोएटिक फॉर्म इन इंग्लिश एंड यूरोपियन लिटरेचर। ओके, तो सोनेट क्या है? सोनेट है आपका इन्फ्लुएंशियल पोएटिक फॉर्म, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म है आपका सोनेट जो है इन इंग्लिश एंड यूरोपियन लिटरेचर। इंग्लिश एंड यूरोपियन लिटरेचर में सोनेट जो एक फॉर्म है पोइट्री की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल है। इट इज़ अ 14 लाइन लिरिक पोएम। ये 14 लाइन्स की लिरिक पोएम है। एक सोनेट एक लिरिक पोएम है जिसमें आपकी 14 लाइन्स है। रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ओके, 10 सिलेबस पर लाइन। आयम्बिक पेंटामीटर में है तो आपका 10 सिलेबस पर लाइन होगा। अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड रिदम होगा। आपका पता है, आपका आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबस होते हैं हर लाइन में, एंड अनस्ट्रेस्ड रिदम रहेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। 14 लाइन्स की है पोएम, आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। ओके, the word sonnet comes from Italian sonetto meaning a little song or a small sound. जो आपका ये वर्ड सोनेट है वो आपका कहाँ से आया है? ये इटालियन वर्ड है सोनेटो, सोनेटे से आया है, जिसका मीन्स होता है अ लिटिल सॉन्ग और स्मॉल साउंड। ओके, ये आपका इटालियन वर्ड है, सोनेटो से आया है सोनेट, तो ये आपका इसका मीन्स होता है लिटिल सॉन्ग और अ स्मॉल साउंड। क्लियर? इतना क्लियर हुआ होगा। ये आपके सोनेट का इंट्रोडक्शन हो गया। कहाँ से आया है? इटालियन से, इटालियन सोनेटो वर्ड से लिया गया है। 14 लाइन की होती है एंड आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। क्लियर? चलिए अब इसका ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन एंड सोनेट की हिस्ट्री देखेंगे। ओके, ओरिजिनेटेड इन इटली इन द 30th सेंचुरी। इसकी उत्पत्ति इटली से हुई है। सोनेट की उत्पत्ति इटली से हुई है 13th सेंचुरी में। परफेक्टेड बाय पेट्रोच, पेट्रोच ने इसे लोकप्रिय बनाया है। फ्रांसिस्को पेट्रोका इन द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में जो पेट्रोच है हमारे, उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया है। फ्रांस ने इसको यूज़ किया फर्स्टली, तो इन्होंने इसको परफेक्टली यूज़ किया, तो ये पेट्रोचन सोनेट के नाम से विख्यात हुआ। ओके, ब्रॉट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में कब आया? इन 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया बाय सर थॉमस यार्ड एंड हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरी। हेनरी हॉवर्ड और थॉमस यार्ड के जो है, इन्होंने इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में इसका यूज़ किया। अर्ल ऑफ सरी हेनरी हॉवर्ड को कहते हैं, एंड थॉमस यार्ड। इंग्लैंड में किसको क्रेडिट दिया जाता है? इंग्लैंड में आपके थॉमस यार्ड एंड हेनरी हॉवर्ड को क्रेडिट देते हैं। 16th सेंचुरी में वो इंग्लैंड में लाए और उन्होंने यूज़ किया। फर्स्टली पेट्रोच ने यूज़ किया पेट्रोचन सोनेट, बाद में ये इंग्लैंड में आया सर थॉमस यार्ड एंड हेनरी हॉवर्ड के द्वारा। लेटर परफेक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर गिविंग अस द शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, शेक्सपियर ने बाद में इसे अपने नाटकों और कविताओं के माध्यम से और इसको अमर बना दिया, मतलब और ज़्यादा इसको परफेक्ट कर दिया। बाद परफेक्टेड बाय शेक्सपियर, लास्ट में इसको शेक्सपियर द्वारा उनके नाटकों और कविताओं में अच्छे से यूज़ करने के द्वारा इसको परफेक्ट कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, हिस्ट्री क्या थी इसकी, इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। जनरल फीचर्स ऑफ ए सोनेट। फीचर्स क्या है सोनेट के? लेंथ पता है, 14 लाइन्स हो गई। मीटर यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है। थीम क्या होती है? लव, ब्यूटी, टाइम, मॉरलिटी, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स। ये इसकी मेन आपकी ये मेन आपकी इसकी थीम हो जाती है। ओके,
स्ट्रक्चर क्या है, डिवाइडेड इन 2 और 3 पार्ट्स, 2 या 3 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है, विद अ टर्न कॉल्ड वोल्टा, अ शिफ्ट इन थॉट और आर्गुमेंट। ये 2 या 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड रहेगा। और टर्न कहाँ से होता है, टर्न क्या हो गया, वोल्टा, वोल्टा जिसे हम टर्न कहते हैं, जो एक आपका पूरी पोएम देखेंगे आपकी एक ही आपके उसमें मोड में चली आ रही है, फिर लास्ट में आपका एक टर्न आता है जहाँ पर विचारों में या फिर आर्गूमेंट में शिफ्टिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टा। ओके, तो वोल्टा नज़र आता है, डिवाइडेड 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, विदाउट टर्न, एक टर्न के साथ, एक वोल्टा के साथ, अ शिफ्टिंग इन थॉट और आर्गूमेंट। ओके, क्लियर, इतना क्लियर हुआ होगा आई थिंक। ये आपका सोनेट से आपके जनरल कुछ फीचर्स हो गए। टाइप्स ऑफ सोनेट, चलिए मेन चीज़ है, देखिए टाइप्स ऑफ सोनेट देखते हैं। पेट्रोकन सोनेट, पेट्रोकन सोनेट जो है इसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्च ने इसे लोकप्रिय बनाया था इटली में, तो इसको पेट्रोकन सोनेट या इटालियन सोनेट भी कहते हैं। ओके, स्ट्रक्चर क्या है इसका, पेट्रोकन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टेव है, 8 लाइन्स का होता है, ए बी बी ए, ये आपका 8 लाइन्स का ऑक्टेव हो जाएगा। सेस्टेट 6 लाइन्स का, पेट्रोकन सोनेट की बात हो रही है, 6 लाइन का सेस्टेट, सी डी ई और सी डी। ओके, ये दोनों ही हो जाते हैं कभी कभी। ओके, तो ये आपका पेट्रोकन सोनेट का स्ट्रक्चर है। ओके, क्लियर हुआ होगा। ऑक्टेव हो गया 8 लाइन्स का, सेस्टेट हो गया 6 लाइन्स का, ए बी ऑक्टेव ए बी बी ए, सेस्टेट सी डी ई। ओके, वोल्टा, देखिए वोल्टा कहाँ पे आता है नज़र, पेट्रोकन सोनेट की आपको यहाँ पर बात हो रही है। वोल्टा टर्न, जो टर्न आता है आफ्टर 8 लाइन 8 के बाद आप वोल्टा नज़र आएगा। थॉट और आर्गूमेंट शिफ्ट, जो विचार चले आ रहे हैं, जो आर्गूमेंट चली आ रही है शुरू से, देखेंगे आप सडन उस पर चेंजिंग आ गई, उस थॉट्स पे चेंजिंग आ गई, उस आर्गूमेंट में चेंजिंग आ गई, किस लाइन पे, आफ्टर लाइन 8। ओके, वोल्टा नज़र आता है हमको यहाँ पर, किसमें, पेट्रोकन सोनेट में। क्लियर। थीम क्या है, ऑफ एन अनरिक्वेटेड लव और डीप रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये इसकी थीम हो गई। एग्जाम्पल, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल हो गया। मिल्टन के जो भी मिल्टॉनिक सोनेट भी है वो भी आपका पेट्रोकन सोनेट से ही मिलता है, तो उनका ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल हो गया पेट्रोकन सोनेट का, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। शेक्सपियरियन सोनेट, नेक्स्ट आपका है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। क्लियर। स्ट्रक्चर क्या है, क्वार्ट्रेंस, 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं, 4 लाइन्स के 3 क्वार्ट्रेंस हो जाएंगे। क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका 3 क्वार्टेंस में आ जाएगा। ओके, 1 क्वार्टेंट, 2 क्वार्टेंट, 3 क्वार्टेंस, ये आपके 3 क्वार्टेंस हो गए। 1 कॉपलेट, 2 लाइन्स का, लास्ट में एक कॉपलेट रहेगा जी। ओके, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। 3 क्वार्टेंस प्लस 1 कॉपलेट, ये आपकी शेक्सपियरियन सोनेट में यूज़ होती है। वोल्टा टर्न, वोल्टा कहाँ पे नज़र आएगा, ऑफन कम्स इन द फाइनल कॉपलेट, फाइनल कपलेट में हमें वोल्टा ज़्यादातर नज़र में आता है। थीम है कि लव, ब्यूटी, टाइम, इमॉर्टैलिटी ऑफ वर्स, ये आपकी शेक्सपियरियन सोनेट की मेन थीम हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, शेक्सपियरियन सोनेट 18, सोनेट नंबर 18 जो है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया शेक्सपियरियन सोनेट का। क्लियर, ये आपकी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका है कौन सा, स्पेंसरियन सोनेट। आज हमने इसकी सारी थीम्स, वोल्टा सब क्लियर कर दिए हैं, जितने भी आपके सोनेट यूज़ होते हैं सब हमने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, चलिए स्पेंसरियन सोनेट देखते हैं। इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर, इसका इन्वेंशन किसने किया था, एडमंड स्पेंसर के द्वारा इसका इन्वेंशन हुआ। स्ट्रक्चर क्या है, ए बी सी डी ई, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। ओके, लिंकिंग राइम, कनेक्ट क्वार्ट्रेंस, राइम जो है कनेक्ट रहेंगे क्वार्ट्रेंस में, लाइन जो है राइमिंग में रहेंगी। एग्जाम्पल क्या है, स्पेंसर्स एमोरिटी, स्पेंसर की जो एमोरिटी है ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, मिल्टॉनिक सोनेट, नेक्स्ट है मिल्टॉनिक सोनेट, यूज्ड बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा यूज हुआ है। लाइक द पेट्रोकन फॉर्म, हमने बताया जो मिल्टन सोनेट है लाइक द पेट्रोकन सोनेट की तरह होता है, बट मोर फ्लेक्सिबल होता है, विद नो स्ट्रिक्ट पॉज, कोई स्ट्रिक्ट पॉज नहीं है बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट के बीच में कोई स्ट्रिक्ट पॉज नहीं है, मोर फ्लेक्सिबल रहता है। ओके, बजाय कि आपके पेट्रोकन सोनेट के, लाइक द पेट्रोकन सोनेट बट मोर फ्लेक्सिबल विद नो स्ट्रिक्ट पॉज बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। क्लियर।
थीम्स क्या है गई, रिलीजन, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, ये मिल्टॉनिक सोनेट की थीम हो जाएगी। एग्जाम्पल हमारा है मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि पेट्रोकन सोनेट की तरह ही हमने बताया है, तो बस मोर फ्लेक्सिबल रहता है, तो ये आपका मिल्टॉनिक सोनेट में लिखा गया है, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, कर्टल सोनेट फाउंडेड बाई J.R. मेनली हॉपकिंस, GM को यूज जो है GM हॉपकिंस के द्वारा किया गया है, फाउंडेड बाई GM हॉपकिंस के द्वारा इसको फाउंड किया गया है। कंटेन्स 10.5 लाइन्स, जैसे सोनेट्स में आपकी 14 लाइन्स होती है, तो इन्होंने उसको 10.5 लाइन में कर दिया। हाफ लाइन इज नोन एज टेल। 10 लाइन्स हो गई एंड हाफ लाइन जो होती है उसको वो एक टेल पीस हो गया। ओके, यानी 10.5 लाइन में आधी लाइन आपकी टेल पीस कहलाती है। डिवाइडेड इंटू सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा एंड अ क्वार्टेंट 4 लाइन स्टैंजा एंड अ टेल पीस। कैसे डिवाइड कर दिया, एक सेस्टेट रहा इसमें, 6 लाइन का एक स्टैंजा हो गया एंड अ क्वार्टेन, एक क्वार्टेन हो गया, 4 लाइन का स्टैंजा एंड अ टेल पीस, और आधी लाइन का आपका टेल पीस कर दिया, तो ये कर्टल सोनेट हो गया। ओके, और राइमिंग स्कीम इसकी क्या थी, ABCA BC DB या ABCA BC ये इसकी राइमिंग स्कीम थी। तो ये हमारा कर्टल सोनेट हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी सोनेट्स। मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी सोनेट्स क्या हो गए, मेनी पोइट्स एक्सपेरिमेंट विद द सोनेट्स फॉर्म। अब कई लोग पोइट्स हैं, इन्होंने सोनेट के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है। वेरिएशन इंक्लूडेड ब्लैंक वर्स सोनेट्स, फ्री वर्स सोनेट्स, इरेगुलर राइम सोनेट्स। ओके, ब्लैंक वर्स में वो सोनेट्स है, फ्री वर्स सोनेट्स है, इरेगुलर राइम सोनेट्स हैं। इस तरह के मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोनेट्स भी हमें मिलते हैं देखने को। पोइट्स लाइक, कौन से पोइट्स हो गए, W.H. Auden, Seamus Heaney and Elizabeth Barrett Browning. Sonnets from the Portuguese modernized it. ओके, पोइट्स कौन से हो गए मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी सोनेट्स में, W.H. Auden, सीम्स हेनरी एंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। जो ये वर्क है सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगाइज मॉडर्नाइज्ड इट, इसको मॉडर्नाइज किया गया है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया है, कौन सा, सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगाइज। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगाइज, ये आपका मॉडर्नाइज किया गया है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोनेट्स के थ्रू। ओके, तो ये आपके हो गए सोनेट्स, टाइप्स ऑफ सोनेट्स। ओके, फंक्शंस ऑफ सोनेट देखते हैं। फंक्शन ऑफ सोनेट क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म्स, शार्पन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स के एक्सप्रेशन से बहुत ही शार्प क्लियरली रहते हैं। मेडिटेटिव, फिलोसफिकल, इमोशनल, ये भी इनमें हमें सोनेट्स में देखने को मिलता है। मेडिटेटिव होते हैं, फिलोसफिकल भी होते हैं एंड इमोशनल भी भरे होते हैं। ओके, ये सब इनमें इसका हमें फंक्शन देखने को मिलते हैं सोनेट्स के अंदर। यूज्ड फॉर लव पोइट्री बट आल्सो फॉर पॉलिटिक्स, रिलीजन, मॉरलिटी, नेचर एंड आर्ट। ज़्यादातर यूज़ तो हम लोग किया गया है लव पोइट्री के लिए, बट आल्सो फॉर पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड मॉरलिटी, नेचर एंड आर्ट के लिए भी हम सोनेट्स का यूज़ किया गया है इसमें। ओके, फेमस एग्जांपल्स इन इंग्लिश लिटरेचर है, देख लेते हैं। पेट्रोस जो है इन्होंने, इनका है राइम स्पास, इटालियन ट्रेडिशन पे है। शेक्सपियर का है 154 सोनेट्स जो शेक्सपियरियन स्टैंडर्ड पे लिखे गए। स्पेंसर का है एमोरिटी। ओके, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टॉनिक सोनेट। वर्ड्सवर्थ, लंदन 1802। ओके, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, हाउ डू आई लव दी सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगाइज। ये आपका एलिजाबेथ ब्राउनिंग का भी हमने बताया, ये इन्होंने लिखा है। मॉडर्न वाले में हो गया वर्ड्सवर्थ लंदन 1802, ये भी आपका एक सोनेट है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए इन इंग्लिश लिटरेचर, फेमस सोनेट हर टाइप्स में हो गए। तो ये आपका देखिए सोनेट ट्री हमने एक बना दिया है, सोनेट ट्री हो गया, जिसको आप इजीली, बहुत ही इजीली एग्जाम में भी तुरंत याद कर सकते हैं। क्या है, चलिए देख लेते हैं। सोनेट जो है 14 लाइन्स लिरिक पोएम होता है। पेट्रोकन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑक्टेव, ABBA प्लस सेस्टेट, CDE CD। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया। वोल्टा 9 लाइन में, आफ्टर ऑक्टेव के बाद 9 लाइन में आपका वोल्टा आता है। ये आपका हो गया पेट्रोकन सोनेट। क्लियर। शेक्सपियरियन सोनेट इंग्लिश सोनेट कहलाता है। स्ट्रक्चर 3 क्वार्टर्स, 1 कॉपलेट, AB CD EF GG। ओके, वोल्टा ऑफन इन फाइनल कॉपलेट। ओके, क्लियर। ये देखिए इस तरह आप शॉर्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप जब भी जा रहे हैं एग्जाम में तुरंत आपको ध्यान में रहेगा, बिल्कुल क्लियरली इसको याद कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ओके,
शेक्सपियरियन सोनेट हो गया। स्पेंसरियन सोनेट भी देखिए अभी जैसे बताया क्या हुआ, स्ट्रक्चर ए बी बी सी सी डी ई, लिंकिंग राइम बिटवीन क्वार्टेंस, लाइम ये आपका हो गया स्पेंसरियन। मिल्टॉनिक बेस्ड ऑन पेट्रोकन स्ट्रक्चर, पेट्रोकन स्ट्रक्चर पर बेस्ड रहता है। फ्लेक्सिबल नो स्ट्रिक्ट पॉज बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ओके, मॉडर्न सोनेट वेरिएशन इन राइम एंड मीटर, वेरिएशन रहता है राइम एंड मीटर में, इंक्लूड्स ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स यूज्ड बाय पोएट्स लाइक W.H. ऑर्डन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनके द्वारा ये यूज़ किया गया है। फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में होता है वेरिएशन इन राइम एंड मीटर होते हैं। तो ये आपका देखिए ट्री हो गई, आप इस शॉर्ट स्क्रीन लेके रख लीजिए, ये आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसको देख के आपके सारे आपको क्लियर हो जाएंगे, इसकी आपकी राइमिंग स्कीम भी एंड ओरिजिन हिस्ट्री सब क्लियर रहेगी। क्लियर, कंक्लूजन क्या हुआ, द सोनेट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ फ्रॉम शेप्स मीनिंग इन पोइट्री। ओके, सोनेट जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक पोइट्री को कैसे शेप दिया जाए, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाए। तो सोनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, ओके, परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे एक पोइट्री को डिफाइन करें तो सोनेट बहुत अच्छा एक माध्यम है। ओके, इट्स ब्रेविटी मेक्स इट पावरफुल, इट स्ट्रक्चर एड्स म्यूजिकली एंड इट थीम्स मेक इट टाइमलेस। ओके, इस सोनेट की जो खूबसूरती है उसकी संक्षिप्तता और गहराई में है। मीन्स क्या है, द ब्यूटी ऑफ द सोनेट लाइज इन इट्स ब्रेविटी एंड डेप्थ। ओके, इट्स ब्रेविटी मेक्स इट पावरफुल, इसकी जो खूबसूरती है इसको पावरफुल बनाती है। एंड इट्स स्ट्रक्चर एड्स म्यूजिकलिटी एंड थीम्स मेक इट टाइमलेस। तो इसकी जो खूबसूरती है वो इसकी संक्षिप्तता और गहराई इसको बहुत ही खूबसूरत बनाती है। सिर्फ 14 पंक्ति में कवि अपने विचारों और भावनाओं को अद्भुत ढंग से प्रस्तुत करता है इसमें। ओके, फ्रॉम पेट्रॉक to Shakespeare to modern poets, the sonnet remains one of the most enduring and versatile poetic form। चाहे पेट्रॉक से लेके आपके शेक्सपियरियन एंड मॉडर्न पोइट्स तक ये सोनेट जो है सबका बहुत फेवरेट रहा है, मोस्ट एंड्योरिंग एंड वर्सटाइल पोइटिक फॉर्म रहा है। सबने सोनेट पे बहुत अच्छे से वर्क किया है, सबसे अच्छा लिखा है। तो बेस्ट मीडियम रहा है पोइट्री लिखने का, बेस्ट फॉर्म है वो, बेस्ट वर्सटाइल पोइटिक फॉर्म है। ओके, इन जस्ट 40 लाइन द पोएट एक्सप्रेस प्रोफाउंड थॉट्स एंड इमोशंस विद आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। ओके, तो ये हो गया आज आपका सोनेट हो गया। सो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टडीज द सोनेट इन डिटेल, इट्स डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस। ओके, आई होप आपको क्लियर रहा होगा, समझ में आया हुआ होगा। हमने हर चीज़ सोनेट के विषय में क्लियरली आपको आज डिटेल में डिफाइन की है। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम ट्री के अनदर टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो इन आवर अपकमिंग क्लासेस वी विल एक्सप्लोर other important forms of literature. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe. Okay, thank you. Thanks for watching.